आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से जिले भर में मनाया गया। मुख्य समारोह में गांधी स्टेडियम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ ही बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में कार्यपालक निदेशक शुक्ला मिस्त्री ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली गई। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि अनगिनत महापुरुषों की बलिदान और त्याग की वजह से ये आज़ादी मिली है। इसका प्रमाण है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज आर्थिक स्थिति से लेकर हर मोर्चे पर सफल राष्ट्र बन गया है। आज़ादी वह भावना है जो शोषण, उत्पीड़न, दमन और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष को जन्म देती है। हम इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे हैं और उनमें से कितनों ने अपना बलिदान दिया है। आज़ादी की लड़ाई का मूल उद्देश्य भारत को भारतवासियों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक भावनाओं को अंगीकृत करते हुए एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहें। राष्ट्र का निर्माण यहाँ की जनता की इच्छा के अनुरूप हो तथा प्रत्येक भारतीय का सर्वांगीण विकास हो सके। उसी का परिणाम है आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में विराजमान हैं। भारतीय प्रजातंत्र अनेक अद्वितीय गुणों से युक्त है। एक संसदीय शासन प्रणाली में संघीय भावनाओं को आत्मसात करते हुए पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसांस्कृतिक विकास के जरिए दुनिया के समक्ष हमने एक। वहीं बरौनी रिफाइनरी के ईडी शुक्ला मिस्त्री ने कहा कि रिफाइनरी लगातार समाज और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज इंडियन ऑयल केवल ईंधन की नहीं बल्कि संपूर्ण ऊर्जा समाधान के साथ देश के सतत विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंडियन ऑयल लगातार वैकल्पिक ऊर्जा समाधान के माध्यम से सतत विकास के लिए अपनी सीमाओं के विस्तार कर रहा है, जिसमें सीएनजी, सीबीजी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, बायोडीजल और ऑटोगैस तथा हाइड्रोजन एनर्जी शामिल है। बरौनी रिफाइनरी देश और मूलतः बिहार के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में 56 वर्षों से समर्पित है। 1 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की रिफाइनरी जो असम से कच्चे तेल के संशोधित करने के लिए बनाई गई थी, आज 6 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम के साथ देश ही नहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल के भी ईंधन जरूरत का पूरा कर रही है। आने वाले कुछ सालों में बरौनी रिफाइनरी 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की क्षमता के साथ ईंधन का भी उत्पादन करेगी। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। ये दिन हमें फ्रीडम फाइटर के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। स्वतंत्रता की इस 75वीं वर्षगांठ पर आपके माध्यम से मैं बेगूसराय के सभी जिले वासियों को, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी नागरिकों को, राज्य और देश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किया है, त्याग किया है। उनकी त्याग और बलिदान से हम आज भी अनुप्राणित हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। बीच में कोरोना की महामारी भी आई, इसने बहुत नुकसान किया, लेकिन हमारे नीति निर्धारकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने और पूरे समाज ने धैर्य से इस महामारी के भी पार उतरने का काम किया है। मैं पुनः इस अवसर पर सब लोगों से एक निवेदन करता हूं कि सब मिलकर के संकल्प लें, एक नया भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जो शिक्षित हो, एक ऐसा भारत जिसमें सभी नागरिकों को मूलभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, एक ऐसा भारत जो शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर, अच्छी व्यवस्था के बल पर समृद्ध हो। इसी संकल्प के साथ मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ईश्वर अस्पताल परिवार की तरफ से समस्त जिले वासियों, बिहार वासियों
और भारतवासियों को हार्दिक बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस को हम अमृत दिवस के रूप में मनाते हैं और ये अमृत दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम क्षेत्रीयता, धर्मांधता, पदलोलुपता और स्वार्थपरता के दलदल से निकलेंगे, तभी ये हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा और भारत की स्वतंत्रता सच्चे अर्थ में तभी मानी जाएगी जब हम पूरे राष्ट्र के लिए सोचें और पूरे देश के हित में सोचें। और अभी जो कोरोना महामारी है उसमें मैं कहूँगा उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारे लोग वैक्सीन लें और इस महामारी से एकजुट होकर के हम लड़ें और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और अपने देश की आज़ादी के लिए हर समय हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम के सभी वासियों को मेरा शुभकामना। और मेरा आग्रह होगा कि अभी महामारी का समय है, कोविड चल रहा है, कोविड का से थर्ड वेव भी आने की संभावना है और हम लोगों ने लगभग प्रयास करके लगभग 96-7% लोग जो है टीकाकरण नगर निगम के नगरवासियों ने ले लिया है। 2-4% लोग जो बचे हुए हैं वो भी मेरा आग्रह होगा कि वो लोग ले लें टीका की कोई कमी नहीं है। अभी भी परमानेंट जो चल रहा है सेंटर नगर निगम में कम से कम 4-5 जगहों पर चलाया जा रहा है, वहाँ आकर के वो टीका लेकर के 100% जो है इसका टारगेट पूरा कर सकते हैं। इससे महामारी से बचने में सहायता मिलेगी। तो अपने भी बचाव करना है, लोगों को भी ख्याल रखना है कि उनको भी इन्फेक्शन नहीं हो। मास्क का प्रयोग करें, अभी ये बीमारी गई नहीं है, इसलिए आग्रह होगा कि मास्क का जो है जब भी बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और ज़रूरत के हिसाब से ही बाहर निकलें। नगरवासियों से मेरा अपील होगा कि कचरा इधर तितर नहीं फेंकें और जो हमारे कर्मचारी जाते हैं उनको कचरा दें, रोड पर नहीं फेंकें। साफ सुथरा रखने में, नगर को साफ सुथरा रखने में सहायक बने, सहयोग करें सभी कर्मियों का, नगर निगम का, तो इससे साफ सुथरा रखने में सहायता मिलेगा। धन्यवाद। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर नसीम हसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बेगूसराय वासियों और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना से बचाव के सारे नियमों का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री के दिए हुए मुफ्त टीकाकरण का लाभ उठाएं। निकटतम टीका केंद्र पर जाकर के टीका अवश्य लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, जीवन को बचाएं और दूसरों को भी जीवन को बचाने में मदद करें। एक बार फिर से सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और यह स्वतंत्रता की वर्षगांठ 15 अगस्त को विशेष रूप से मनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और यह साल स्वतंत्रता की वर्षगांठ के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को, अपने जिलेवासियों को और विशेष करके निवर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि बेगूसराय और खगड़िया को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर एक नया संकल्प, हम देश को लगभग 100वें साल में जब यह देश प्रवेश करे आने वाले 20-25 वर्षों के बाद, तो यह देश दुनिया को नेतृत्व करने वाला, दुनिया को मानवता का संदेश देने वाला, दुनिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रास्ता दिखाने वाला ऐसा देश बन करके दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, ऐसी शुभकामना हम करते हैं और लोगों से, आम नागरिकों से अपील करते हैं कि देश के लिए हम सब मिल करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक मजबूत, एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का, उस सपने में, उस संकल्प में सहभागी बने। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर स्पर्श न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की ओर से समस्त जिलेवासियों सहित
देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के समय में सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। जब घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं तथा अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण अभियान से जुड़ते हुए टीका जरूर लगवाएं। एक बार फिर से सभी जिलेवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कोरोना का तीसरा लहर से संबंधित जानकारी न्यूज़ मीडिया से वक्त से मिल रहा है, इसलिए अभी कहना यही है आप लोगों से कि अभी कोरोना गया नहीं है। थर्ड वेव की संभावना अभी भी बनी हुई है, इसलिए सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग पर्व का उल्लास से मनाएं। सुरक्षित अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन करते हुए स्वस्थ रहें। साथ ही आप सबको ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन है, जो टारगेट है, उसमें पार्टिसिपेट करें और सभी लोग अपने आसपास में जो भी लोग आपके सगे संबंधी हैं सभी लोग साथ में जाके अपने नज़दीकी कोरोना कोविड सेंटर में जाकर के और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आज़ादी का 75वां साल बीता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इसे अमृत महोत्सव के रूप में इस बार मना रहे हैं। हम सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कोविड को उन्होंने मुफ्त में वैक्सीनेशन देकर भारत के जनता को बचाने का काम किया है। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय की तरफ से हम पूरे बिहार भारतवासियों को हम शुभकामना देना चाहता हूं कि वो आपस में सद्गुण बना कर रखें, आपस में साहस बना कर रखें, व्यक्ति के बीच में प्रीति बना कर रखें, ताकि हम लोग समृद्ध समाज का निर्माण कर सके, समाज में ममता एकात्मकता बनी रहे, इसकी कल्पना कर सके। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पे जो कि अभी अमृत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मैं सारे जिलेवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि अभी कोरोना गया नहीं है और सभी लोग अभी सावधानी बरतते रहें, मास्क पहनते रहें और बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मटियानी विधानसभा बेगूसराय बिहार सहित पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पे शाहपुर कमाल विधानसभा बेगूसराय जिला सहित पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप जब भी घर से निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुफ्त टीका का लाभ उठाएं। आप टीका जरूर लगवाएं। मैं फिर से एक बार पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी बेगूसराय जिला वासियों, बिहार वासियों और तमाम देशवासियों को प्रीति जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में इसे अमृत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो मैं सभी देशवासियों से, जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि अमृत पर्व को बड़ी अच्छे से मनाएं। लेकिन चूँकि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, ताकि कोरोना की महामारी की तीसरी लहर नहीं आए, इसलिए हम मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, अन्यथा भीड़ भाड़ ना लगाएं। पर्व को मनाते हुए भी हम बचाव पर ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो हमारी तीसरी लहर को आने से रोक सकती है, वो है डबल डोज वैक्सीनेशन, जिसके लिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बहुत जागरूक है और विस्तृत स्तर पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। इसलिए आप लोग से हमारी आग्रह है, हमारे हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आग्रह है कि आप लोग सभी वैक्सीनेटेड हों, ताकि हम इस महामारी से अपने देश को निकाल पाएं। धन्यवाद।
75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को और बेगूसराय जिला वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों ने अपनी शहादत दी, ये जो जवान अपने प्राण गंवाए, उनको सत बार मैं नमन करता हूं। साथ ही सीमा पर जो हमारे जवान हमारी सीमा की चौकसी कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ सुरक्षित हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और साथ ही देशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम से रहें और इस देश को मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी हमारी ओर आँख उठा करके नहीं देखे। यदि कोई भी आँख उठा करके देखेगा तो उसका हम लोग माकूल जवाब देने में सक्षम होंगे। फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बरौनी तेज सौदा मजदूर यूनियन की तरफ से समस्त जिलावासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुई है, अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना का अभी भी कोई दवाई नहीं निकला, एक ही दवाई है, टीका। इसलिए नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र जाके जो साथी, जो माताएं बहनें टीका न लें, वो जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ जो इस बार अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मटिहानी अपने प्रखंड अंतर्गत समस्त नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को एवं सभी को, साथ ही बेगूसराय जिला के सभी जन निवासियों को और समस्त भारत वर्ष की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। चूँकि ये कोरोना काल भी है, अभी कोरोना गया नहीं है। हमारे और आपके सबों के अथक प्रयास से यह बहुत कुछ नियंत्रण में आया है, लेकिन अभी लड़ाई आगे भी हम लोगों को लड़नी है। इसमें हम यही कहेंगे कि अभी भी आप लोग जब भी घर से निकलें मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और कोरोना से संबंधित जो भी भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश लागू की गई हैं उसका अक्षर सा पालन करें। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि अभी भारत सरकार द्वारा मुफ्त में 18 वर्ष से ऊपर के सभी जनसाधारण को टीका लगाने के लिए कहा गया है। तो आप सभी अपने निकटतम टीकाकरण स्थल पर पहुँचें, स्वयं भी टीका लगाएं कोरोना का दिशा निर्देश पालन करते हुए, और साथ ही अपने गांव, समाज, अपने दोस्त मित्र सबको टीकाकरण हेतु प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कर अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करें। पुनः मैं अपने प्रखंड के अंतर्गत सभी निवासियों, जनसाधारण, बुद्धिजीवियों सबों को, साथ ही बेगूसराय के अंतर्गत सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ मैं शुभकामना देता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री विनायक मैटरनिटी एवं चाइल्ड केयर क्लिनिक हॉस्पिटल मोहम्मदपुर बेगूसराय की तरफ से समस्त जिले वासियों एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वैश्विक महामारी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, अतः सभी देशवासियों से अनुरोध है कि टीकाकरण अवश्य करवाएं और बाहर निकलने के समय मास्क का प्रयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बार पुनः श्री विनायक हॉस्पिटल एवं चाइल्ड केयर क्लिनिक की तरफ से समस्त जिले वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। विनोद तौती, ग्राम पंचायत राज शपापुर मुखिया की ओर से तमाम ग्राम पंचायत वासियों, देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इस अमृत दिवस पर तमाम देशवासियों, जिलावासियों और ग्रामवासियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही मैं विगत 5 वर्षों में पंचायत की विकास के उच्चतम ऊपरी स्तर तक ले गया हूं। विकास के हर पहलू में मेरा पंचायत 1 नंबर पर है और मेरा हर संभव प्रयास रहा है कि हर दलित, पिछड़े,
गरीब गुरबों को सहायता सरकार की जो अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए मैं रात दिन प्रयत्न करता हूं। साथ ही साथ आपका सहयोग मिलता रहा, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक कार्य कर पाया हूं। पुनः यदि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं इससे भी उच्चतम कड़ी तक पंचायत को ले जाएंगे। बापू गांधी का सपना था भारत देश गांव का देश है, जिस देश में गांव का पहला स्थान होगा, उस तर्ज पर मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरा पंचायत 1 नंबर में हो और मेरा पंचायत स्वच्छ पंचायत हो, निर्मल पंचायत हो, जहां स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा का उच्चतम गुणवत्ता वाली व्यवस्था हो और अच्छी सड़क हो। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। यदि पुनः जनता का आशीर्वाद मिला तो आपके साथ रहूंगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। 75वां स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर जिले वासियों और ग्राम पंचायत रामजरी के सभी निवासियों का हार्दिक बधाई। और कोरोना वायरस से जो सुई वैक्सीन मिल रहा है कोरोना वायरस का, सभी आदमी से निवेदन करते हैं कि वैक्सीन मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए वैक्सीन लेने की कृपा करें। फिर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बधाई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर लाखों पंचायत वासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। इस वर्ष हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अपने देश को मजबूत और संपन्न राष्ट्र बनाएं। फिर से पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ शुभ अवसर पर नगर निगम वार्ड नंबर 2 की तमाम नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मटिहानी प्रखंड वासियों को, बेगूसराय जिले वासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को और भारत के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे आगे रहा था और विकास में भी कांग्रेस आगे रहा है। आज जो हमारे मोबाइल नेटवर्क है, दूरसंचार का जो विभाग है, किसी भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का विकास का दर ऊंचा रहा है और कांग्रेस जो है जनता के साथ है। भारत के विकास में कांग्रेस का ही हाथ है और कांग्रेस ही भारत का विकास कर सकता है। खास करके युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि वो कांग्रेस से जुड़ें और माननीय श्री राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करें और सपने के जिंदगी से निकल करके वास्तविक जिंदगी जो कांग्रेस ने भारत को दिया है, उस जिंदगी में जीने के लिए आए। जय कांग्रेस, जय हिंद।